किसान भाइयों नमस्कार। आज अपने बात करते हैं नरमे की फसल में। आज किसान गुलाबी सुंडी और हरे तेले वाइट फ्लाई का पूरा इंतजाम करने में लगा हुआ है अपने अपने हिसाब से। तो अपने पास आए हुए हैं संदीप जी, जो कि मेन तो वैसे तो हैं, ये पूरे नॉर्थ राजस्थान का एरिया संभालते हैं। टी10 कंपनी में एम्प्लॉई हैं, RM हैं, ये रीजनल मैनेजर हैं। तो वो कोई बात नहीं है कि ये कंपनी के थ्रू अपने पास आए हैं या कंपनी का कोई सामान बेचने आए हैं। अपने इनकी वीडियो इसलिए बना रहे हैं, इनको साथ में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये लंबा चौड़ा एरिया देखते हैं और काफ़ी साल हो गए इनको एक अच्छी दिशा में काम कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि कंपनी का काम कर रहे हैं, कंपनी की मशहूरी कर रहे हैं। तो संदीप जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार, धन्यवाद जी, आप हमारे यहाँ पे आ गए। धन्यवाद। और आज अपने बात करते हैं जी, मौके का जो टाइम चल रहा है, नरमे के किसान पिछले 2-3 साल से काफ़ी घाटे में चल रहे हैं। कभी गुलाबी सुंडी, पहले वाइट फ्लाई का अटैक। पहले तो इस बार किसानों को बहुत बड़ा धन्यवाद वाली बात है कि उन्होंने चौकस होकर इस बार जो है फेरोमोन ट्रैप है जैसे काफ़ी ध्यान दिया। इस बार नरमे की सोइंग लेट करी है, इस बार काफ़ी फर्क पड़ा उससे। उसके बाद में प्लांट पॉपुलेशन भी कम, प्लांट पॉपुलेशन का बड़ा ध्यान रखा है किसान ने इस बार। और ये नीम जो हम जैसे निम्बिस्टीन है, इस तरह की काफ़ी जो पहले से बचाव की तरफ चला है किसान, और उसका प्रकृति ने भी सहयोग दिया उस चीज़ को। और आगे भी थोड़ा सा अगर 15-20 दिन और इस तरह से निकाल लेता है किसान, तो फिर उसके वो जो अपने रिस्क से बाहर आ जाएगा। अभी थोड़ा सा कई बार ऐसे लगता है भी नहीं है सुंडी, तो फिर अटैक की संभावना बढ़ जाती है। थोड़ा सा और 20 दिन ध्यान दे ले वो इंसेक्ट पे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्प्रे करना शुरू कर दे, उसमें खेत में वाच करे, देखे उसके अंदर भी ट्रैप के अंदर अभी दोबारा ट्रैप को नए सिरे से उसके अंदर फेरोमोन लगाए। ये मत सोचे उसका टाइम नहीं है, और उसके अंदर देखे भी क्या एडल्ट है, और अगर है तो अड़ोसी पड़ोसी से बात करे। फिर उसके बाद में अभी जैसे नीम वाला स्प्रे एक आधा स्प्रे एक और हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और फिर इसके अंदर अभी जैसे बरसात बंद हुई है तो किसान को ज़रूरी है कि वो एक खाद का स्प्रे ज़रूर करे। जैसे फर्टिलाइज़र है ना, तो अभी फर्टिलाइज़र के अंदर नीचे से जैसे ये समझो अभी भोजन लीच भी करके इतनी बरसात होने के बावजूद, वो तो हर फसल में ज़रूरी है। और साथ साथ में प्लांट के ऊपर से पानी बरसा है, तो अभी 2-3 दिन तो वो ठीक लग रहा है। उसके बाद में कहीं नुकसान वाली पोजीशन में लगने लग जाता है, जहाँ कई बार अपने कहते हैं विल्ट आ गया और आ गया बरसात के बाद में, जहाँ फल ज़्यादा है तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है। बाकी प्लांट शो करना शुरू कर दिया उसने, जैसे ये टहनियों के अंदर शो कर रहा है कि अभी से उसको नीचे से न्यूट्रंस अटैक नहीं हो रहे, तो उसने ये शो करना शुरू कर दिया। टहनियाँ लाल होगी उसकी, ये देखो लाल हो गई, तो ये पत्तियों पर प्रभाव आ जाएगा इसके अंदर। तो उससे पहले प्रभाव ये नहीं है कि आने के बाद हम करें, पहले से ही कर दे उसके ऊपर। तो फर्टिलाइजर का स्प्रे किसान अभी करे तो इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रंस है, जैसे हम माइक्रो फूड बताते हैं इस तरह के, प्लस मैग्नीशियम है थोड़ा सा, ये स्प्रे करे उसके ऊपर। और एक अगर वो उसे लगता है कि हाइट ज़्यादा है तो चाहे तो उसके अंदर माइक्रो फूड में 13-045, या फिर एक वो न्यूट्रीफास्ट आता है, उसके अंदर क्या है कि फास्फोरस और पोटास है 20%, तो वो भी साथ में अगर वो अकेला ही कर दे वो भी काफ़ी है न्यूट्रीफास्ट। उसके अंदर किसान अभी एक एंटीबायोटिक के तौर पे जैसे हम बैक्टीरियामाइसिन बताते हैं, उसे बैक्टीरियामाइसिन डाल दे, तो वो बैक्टीसाइड भी है और एंटीबायोटिक भी है, तो उसमें उसे फंगीसाइड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा वो कर सकता है। और किसी जगह उसे ऐसा लगता है, कई जगह खेतों में दिखने में आया है कि बॉल्स जो है उसमें बॉल रोट आया हुआ है, तो उसके अंदर किसान अभी से जैसे बायोलॉजिकल के अंदर सूडोमोनास जैसे बाइक्योर भी आता है, उसका स्प्रे कर सकता है। उसका बहुत बड़ा फ़ायदा है किसान को। वो पहली बार ज़्यादा, हाँ, उसी की वजह से आया था। इस बार अगर किसान वो करता है बचाव के तौर पे पहले, तो बहुत बड़ी बात है। और फर्टिलाइजर का जो स्प्रे होता है वो भी बहुत बड़ा बचाव करता है फंगस से और बीमारी से। हम पिछली बार ऐसा नहीं कर पाए थे, तो इस बार किसान उसको करे, पहले से ही फर्टिलाइजर का स्प्रे करे, जिसमें पिछली बार हो सकता है यूरिया DAP का, इस बार यूरिया DAP की ज़्यादा जरूरत नहीं लग रही क्योंकि हाइट ठीक ठाक है। अभी तो पोटास का स्प्रे कर सकता है किसान, जो MOP उसका भी स्प्रे कर सकता है। और बाकी जो है माइक्रो न्यूट्रंस का स्प्रे है, जैसे मैंने बताया, उसके अंदर जिंक जो अपने फंगीसाइड है, जिंक बेस आते हैं या मैग्नीज बेस आते हैं, कॉपर बेस्ड है, तो ये उसके अंदर न्यूट्रंस में है, वो न्यूट्रंस भी उसे मिल जाएंगे, प्लस जो है उसके अंदर वो जो फंगीसाइड वाला काम वो कर लेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो माइक्रो फूड का या न्यूट्रीफास्ट का, हाइट ज़्यादा है तो उसका स्प्रे करे। पिछले 20-25 दिन से अपने बोल सकते हैं भी गुलाबी सुंडी का अटैक शुरू में आया था, और बाद में एकदम से गुलाबी सुंडी जो है वो कंट्रोल में आ गई। जिम्मेदार ऐसा बोल रहे हैं भी गुलाबी सुंडी नहीं है। तो उसके
चलते अभी व्हाइट फ्लाई का अटैक ज्यादा जो संघने नरमे है। व्हाइट फ्लाई बरसात में अभी व्हाइट फ्लाई आपको कम मिलेगी, थोड़ा सा जब हरापन बढ़ेगा तब मिलेगा। अभी आपको हरा तेला जैसिड मिलेगा बरसात में, जैसे मौसम है ना, तो जैसिड हरा तेला मिलेगा। तो उसके अंदर आप अगर थोड़ा सा भरोसा करें तो बायो कैच के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं वर्टिसिलियम के। और उसके साथ किसान चाहे तो वो मिला सकता है अपने, चाहे तो वो एक तारा मिला ले, चाहे वो अपने उसके साथ अमीडा मिला ले। अगर हाइट ज़्यादा तो अमीडा मिला सकता है। तो बायो कैच और एक तारा के रिजल्ट बहुत अच्छे मिला के करें। यदि अपने बवेरिया बेसियाना और जो आपने वो वर्टिसिलियम बताई है, हाँ, वो मिला के कर सकता है। बवेरिया बेसियाना तो इतना अच्छा रिजल्ट है बायो पावर का कि किसान जहाँ पे भी उसे लगता है ना कि भी वो जैसे कोई स्प्रे कर रहा है तो उसके अंदर मल्टीप्लाई कर ले और उसके अंदर मिलाता रहे भाई। वो कुछ किसानों ने पिछली बार ऐसा किया था तो उनके 6.5 क्विंटल का नरमा, जैसे पक्का सारना से पप्पू गाड़ी है और है, पर उनके मन में था अभी मेरे को नरमा निकालना है, जिसके थोड़ा सा इस तरह से एक संकल्प था और उसने उसका फ़ायदा उठाया। पिछली बार तो वो बवेरिया मिल नहीं रहा था, एक्सपायर मिला था और मिला, तो इस बार तो मार्केट में उपलब्ध है बायो पावर, तो वो अपने उसको कर सकते हैं। उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। आप किसी केमिकल के साथ भी मिला सकते हैं उसको। ये नहीं है किसान सोचे मैं अकेला कर रहा हूँ तो भी केमिकल के साथ नहीं, मिल जाएगा किसी केमिकल, हाँ फंगीसाइड के साथ ना मिलाए, मिला के उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, वो कर सकता है। बाकी आपने जो अपना नरमा देखा है तो इसमें अपने कुछ भी नहीं, एक बवेरिया बेसियाना और निमेस्टीन, हाँ, ये सिर्फ एक स्प्रे हुई है अभी तक, हाँ, इस चीज की, हाँ, तो इसमें अभी हाँ, इसमें कोई रोग नहीं मिलेगा, इसमें कोई बीमारी नहीं लगी मुझे। मैंने आपका मक्की भी देखी है, इसके अंदर बायोमैजिक और बायो पावर करवा रखा है आपने, इसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मक्की में भी कोई कीड़ा नहीं है, सामने देख रहा हूँ मैं, इसके अंदर नहीं है। और मैंने उधर आपका धान भी देखा है, उसमें भी कोई बेकानी नहीं है। तो इस बार धान के फार्मर भी संतुष्ट हैं, जहाँ पे स्टेन्स के ये करवाए हैं फार्मर को, बायोकोरेफ भी वहाँ पे संतुष्ट है। वो फार्मर की कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मोटी बेकानी की हो सकती है जिसमें वैक्टीमाइसिन कर रहा है वो। इस बार फार्मर संतुष्ट है, मतलब ऐसी बात नहीं है। और ग्वार के अंदर भी जहाँ प्रॉब्लम आ रही थी सूखने वाली, वहाँ हमने बायोकोरेफ और बी आधा लीटर नीचे डलवाया, वहाँ संतुष्ट है फार्मर। कई जगह शुरुआत की अभी, तो उसमें वो देख सकता है कि उसके वहाँ पे पौधे रुक गए जो सूख रहे थे। अभी नॉर्मल जो अपने देखते हैं बाजार में या पेस्टिसाइड की दुकान पे जाते हैं तो जिमीदार आ रहा है, क्योंकि अभी जैसे ही मौसम खुला है तो जिमीदार स्प्रे के लिए दौड़ रहा है। तो मैंने देखा ज़्यादा जिमीदार जो है मोनोक्रोटोफॉस प्लस ये रोनफेन जो दवाई आती है अपनी, जिसमें 3 अपोलो का भी साल्ट रहता है, वो करें। वो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वो क्या है ना कि फार्मर कई बार ये सोचता है कि मैं रिस्क ना लूँ, ऐसा डाल दूँ कि मतलब वो घबराया होता है। ये सारा काम डर के घबरा के करता है, मैं आपको बताऊं। उससे क्या है, नुकसान होने के चांस ज़्यादा है। अभी क्या है, एक तो वो डर के करता है, दूसरा मैंने ये नोट किया है जैसे जब बरसात होगी ना अब, तो फार्मर का मन खुश है ना तो वो स्प्रे करेगा। अब जैसे नौर बादरा का किसान, वो जिस दिन खुश होता है वो कहता है एक स्प्रे कर डांगा, पहले नहीं वो कर रहा था, अब बल्कि जरूरत नहीं है उसे। अब बरसात में एक बार इंसेक्ट कम हो गया है, उसे इंसेक्टिसाइड की जरूरत नहीं है, सिर्फ हरा तेला छोड़ के। जो हरा तेला मिल सकता है, बाकी व्हाइट फ्लाई है, थ्रिप्स है, वो कम हो गया, सुंडी भी कम है, एगलिंग जो है उस पर हुई थी वो भी, वहाँ से भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वो फार्मर के मन में है ना भी एक स्प्रे निकालूं, तो जो मोनोक्रोटोफास है इससे क्या है, ऑर्गेनोफॉस्फेट हरापन बढ़ेगा, सोचता सुंदर हो गया, वो अच्छा नहीं है, वो बात अच्छी नहीं। इसकी बजाय फर्टिलाइजर का स्प्रे करें ताकि वो फल की तरफ चल पड़े पौधा। पहली ग्रोथ में है तो आप उसे ऐसी स्प्रे करके और ज्यादा हरापन बढ़ा देंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। डॉक्टर साहब, दुकान वाला भी उसी चीज को पहल दे रहा है। नहीं, दुकान वाले की गलती ऐसे नहीं है कि वो डर जाता है, जब जाके फार्मर उसे घबराया हुआ हाथ पट्टे पे मारता है ना, जैसे भी वो दे दे तो वो भी डर जाता है, सोचता रिस्क ना लूं, जो मांग रहा है दे दूं मैं इसको। इसलिए दुकानदार की गलती नहीं मैं कह सकता, दुकानदार वही करेगा जो साइकोलॉजी, हाँ, जो फार्मर कहेगा। फार्मर के बिना वो क्या करेगा, वो सोचता है कि यार कल को पैसे भी लेने हैं मैंने, या फसल खराब करके कोई राजी नहीं है ना, कोई दुकानदार, वो भी चाहता है फसल अच्छी हो, पर वो इस तरह की पोजीशन बन जाती है वहाँ पे, वो सोचता है वो बच्चों की तरह जैसे करता है, तो वो उसको भी लगता है दो यार इसको जो कह रहा है, समझे नहीं। इस प्रकार किसान को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि मैं थोड़ा सा मैच्योर होके, परिपक्व होके, किसी से राय लेके, किसी कृषि विभाग से या मैं राय लेके किसी जानकार से, तो मैं फसल पे स्प्रे करूं, तो वहां जाके वो चीज मांगू। यदि अपनी फसल की कंडीशन को देख के, उसके पत्ते को देख के स्प्रे करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। देखो, फसल की कंडीशन को फार्मर को इन दिनों क्या है, मैं पीछे भी कई बार कहता हूं कि फार्मर जो है आजकल जैसे ज़्यादा काम नहीं होता, तो वो 2-3 घंटे की एवरेज नहीं है फार्मर की काम करने की, पर वो काम थोड़ा सा करके घर की तरफ आ जाता है। इसकी बजाय वो खेत में रहे ना, तो वाच करता रहेगा अपनी फसल को, वो जरूरी है। अगर वो अगले 30 दिन 40 दिन अपने खेत में रहे और अपनी फसल को संभालता रहे, देखता रहे, राय करता रहे किसी से, तो वो अपनी फसल बचा लेगा, वो उसको ज़्यादा स्प्रे की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझिए। और वो सोचता है कि मैं 7वें दिन स्प्रे कर दूं, 7 में, ऐसा कुछ नहीं है।
मैं आपको बताऊं, उसके साइकिल को समझा उसने सुंडी को, तभी उसने फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग किया, नीम को प्रयोग किया। पहले वो लट को मारता था, अब लट के साइकिल को समझता है। उसे पता लग गया भी लट जो मार नहीं सकते तो उसके साइकिल जो अडल्ट है वो भी अपने उससे नहीं मार सकते स्प्रे से, तो हम उसे पकड़ लें। एक अडल्ट पकड़ा तो मतलब मान के चलें कि 100 लट मार दिया आपने, ठीक है। जितने भी पकड़े गए इस एरिया में कुछ प्रकृति ने सहयोग दिया साइकिल को, और भी उम्मीद है। तो इसलिए आप जो है, जैसे एगलिंग के अंदर नीम है तो जो काइटन से बनता है, तो काइटन हार्मोन से जैसे नीम को कवच है तो वो तैयार होता है, तो वो जो काइटन हार्मोन से पकना चाहिए वो पकता नहीं, ढीला रह जाता है। तो अंदर जो अंडा है वो जोर मारता है, कभी इधर से कभी उधर, वो निकल नहीं पाता, अंदर ही मर जाता है बच्चा। ये अंडा खाली सुंडी का नहीं, हर किसी के अंडे पे काम करता है नीम। कि कड़वा किसान सोचता है कड़वा, कड़वा नहीं है, कड़वा तो है ही, प्लस इसके अंदर जो निम्बिन है, अजाडिक्टिन है, इस तरह के कई जहर हैं जो क्या करते हैं, मतलब जो उसके काइटन कवच को बनने नहीं देते, क्योंकि किसी भी कीट के अंदर हड्डियां नहीं होती, उसके ऊपर काइटन का कवच ही बनता है और उसको बनने से रोकता है, चाहे वो अंडे के बनने से रोकता है, पकने से रोकता है। तो ये बहुत बड़ा काम है इसका, नीम का। अगर किसान इसको करता है ना जैसे स्प्रे में, तो सही तरीके से करे। अगर नीम कीटनाशक वो बाजार से लेके आ रहा है 90% तेल वाला, और उसको सही तरीके से घोल ले खाली बर्तन में, दवाई ऊपर से पानी, तो बहुत कारगर साबित होता है उसके लिए। और वो एक ऐसा कर सकता है छोड़ के, 2-3 स्प्रे में ऐसा करेगा, खेत उसका अलग मिलेगा। चाहे वो धान है तो धान में कर ले, धान के अंदर अभी उसके जो वो कह रहा है उसके अंदर तितली वगैरह आई हुई वो नहीं आएगी, उसमें आएगी तो अंडे नहीं देगी, अंडे सिरे नहीं चढ़ेंगे, आगे ऊपर भी कम आएगा, तना क्षेत्र भी कम आएगा। वो करके देख ले किसी फसल पे। जैसे कि कई किसान बोलते हैं कि नीम का तेल ले आते हैं, वो घुलने में ज़्यादा दिक्कत आती है। देखो नीम का तेल तो अगर सही प्योर मिले, जब तो है बात, प्योर तेल भी नहीं मिलता उतना, मैं आपको बताऊं। उसको देखो आप, जांच करो, अगर तेल है तो, मैं वो नहीं कह रहा। पर इसका थोड़ा सा भरोसा है आपको टी स्टैंस का, कि निम्बिस्टीन इतने सालों से काम कर रही है, इनके पास व्यवस्थाएं हैं, तो कंपनी के पास इतना सिस्टम है कि इतना उपलब्ध करवा देती है। मौके पर नहीं मिलता ऐसा हर किसी के पास, तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा भी आप जहाँ भरोसा है आपको, चाहे कहीं से भी वहीं से कोई चीज़ लेंगे आप। बायो की कोई भी अपने बायो पेस्टिसाइड लेना है या बायो अपने दवाई लेनी है, तो उस पे क्या होता है भी भरोसे वाली कंपनी से लें जो उसको उसकी क्वालिटी को मेंटेन करके रखे। हाँ, वो तो है ही। वो तो अपने कोई भी काम चीज़ लेते हैं, अगर भरोसे वाली, चाहे 2 रुपये महंगी मिले, वो ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। जहाँ पे हम किसी बार लालच में फंस गए या रेट के चक्कर में हम सस्ती ले आए, तो फिर उसका नुकसान हो जाता है, वो टाइम पीरियड निकल जाता है, हाथ में नहीं आता। एक थोड़ा जो घबराहट होती है उसमें गलत फैसला लेता है जमींदार। देखो घबराहट कब होती है, जब हम सुनी सुनाई बात ग्राम के अंदर नेगेटिविटी से सामना करते हैं। वो सुंडी आ गई, अब पीछे तो ये सर्टिफिकेट डाल के घूम रहे हैं, बोले सुंडी नहीं है इस बार, सुंडी नहीं है। अब वो ये सही नहीं है, वो खेत में रहेगा ना, वो खेत में खुद देखेगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार खेत में मेरे सुंडी नहीं है, मेरे तो नहीं है, मैं क्यों मानूं। तो खेत में रहे किसान इस समय, और वो वॉच करता रहे, देखता रहे, सुबह शाम नोट करता रहे तो मुझे कितनी सुंडी मिली है, कितने अडल्ट, उसका साइकिल को देखे, सुंडी के साइकिल को पकड़े। फेरोमोन ट्रैप आपके पास एक तरह का मीटर है, पता लगता है उससे, ठीक है। इसी तरह उसको जांच करके देखे कि इसके अंदर जो है ना लट, मतलब अभी जो साइकिल इसका शुरू हुआ नहीं है। आजकल बहुत अच्छे अनुभवी किसान है, वो देख लेते हैं, अंडे को भी ढूंढ लेते हैं। इसी तरह जो आपका अडल्ट है उसको देखने की कोशिश करें। फिर इसको इसके साथ साथ कभी भी साइकिल इकट्ठा नहीं चलता, वो चलता है उसके अंधेर पंख और चानन पंख के हिसाब से। ऐसा कभी नहीं हो लगातार लट चले कि आप लगातार स्प्रे करो, वो अंधेर और चानन पंख के हिसाब से कम ज़्यादा होता रहता है अपने आप ही। उसी आधार से आपको खेत में रह के जांच करनी होगी, खेत में रह के वाच करना होगा कि भाई मेरे खेत में लट है या नहीं है, इस समय मेरे खेत में ये हवा चल रही है, ये मौसम है, ये इस तरह का तापमान है, और ये इस चंद्रमा का पक्ष है, उस अनुसार मेरे खेत में लट है या नहीं, वो देखता रहे। और ये बात मिलजुल के करे तो और बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराहट नहीं होगी इससे। स्टार्टिंग में जब गुलाबी सुंडी पहली फ्रूटिंग आई थी, अपने नरमा जब 45-50 दिन का था, तो गुलाबी सुंडी आ गई थी। लगभग जमींदारों ने क्या किया, अभी उसमें हल चला दिए नरमे में। तो वो भी बात, उसको बात का भी प्रोपेगेंडा देखो मेरी बात सुनो, घबरा जाता है किसान, घबराया वो ऐसा कर देता है, मैं आपको बताऊं। पर अब जो किसान ऐसा नहीं कर रहा, अब उसको भरोसा हो गया है और वो खेत को संभाल रहा है। पिछली बार उनके जैसे जिस तरह से किसान के साथ खर्चा लग गया और वो डरेगा ही, वो क्या करेगा बेचारा। अब वो अपने यही निवेदन कर रहे हैं, उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अपने खेत के अंदर सुबह शाम, कम से कम दोपहर को नहीं तो सुबह शाम पूरा टाइम लगा, चाहे खेत में काम नहीं है, खेत के अंदर एक एक फसल को एक एक पौधे से मिलजुल के, उससे पौधों से बात करता है किसान, जो समझदार किसान है, पौधों को भी खुशी मिलती है इन चीज़ों से। हाँ, एक प्रकृति ही ऐसी चीज है जिसको अपने डेली उसकी ऑब्जर्वेशन करते रहे या डेली उसी में चलते रहे तो बोर नहीं होता आदमी। वैसे एक चीज रोजाना यूज करेंगे उससे बोर हो जाता है। देखो प्रकृति कभी किसान को मारती नहीं है, मारने के लिए नहीं है,
सृष्टि चलाने वाले को उसको चिंता है कैसे चलानी है। अपने उसके अंदर खाली निमित्त भाव है हमारा तो कि हम अच्छे तरीके से अपनी ईमानदारी से जो हमारा कर्म है वो करें। और प्रकृति को हम दोष देवें या किसी और को दोष देवें, किसी दवाई को, दुकानदार को, कोई मतलब नहीं है। आप अपने खेत के अंदर ज़्यादा टाइम दें। और प्रकृति तो जहाँ कहीं भी आपने देखा है फसल, हम देखते हैं किसी जगह जहाँ पे आपको किसान ने बुआई, कोई फसल पौधा उग गया अपने आप, या कोई ऐसी जगह देखते हैं सीधा साधा किसान कोई फसल उसमें अच्छी मिलती है क्योंकि उसने कोई छेड़छाड़ नहीं करता वो ज़्यादा, है ना। हम ज़्यादा कई बार कोई चीज़ को छेड़छाड़ करते हैं तो हमारा उल्टा नुकसान होता है। ये सारा काम घबराहट से होता है। बाकी फसल तो होनी है, इसका लास्ट जो झाड़ होगा वो तो होगा, अभी मौसम कैसा रहा है, प्रकृति ने अपना कितना साथ दिया उस पर होगा। तो प्रकृति के साथ अपने यदि छेड़खानी नहीं करते हैं, सही दवाएं करते हैं, तो उस चीज़ का अपने आप ही किसान कई बार ये सोचता है कि दूसरे लोग भी प्रकृति का बहुत कर रहे हैं, मैं अकेला क्या करूं। नहीं, किसान ने जो ड्यूटी पकड़ी है वो इसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि वो ये सेवा वाला काम है, अनाज पैदा कर रहा है इतनी मेहनत से, तपस्वी काम है ये। और वो दूसरों को ना देखे, मेरे जैसों को भी, वो कोई गलत काम कर रहे हैं तो वो हो सकता है गलत कर रहे हैं उसको ना देखे, तो वो अपनी तरफ से कोशिश करेगा तो प्रकृति भी उसका सहयोग मिलेगा उसको, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें जैसे सर अब गुलाबी सुंडी नरमे में दिखती है, अब अगर आ जाए थोड़ी बहुत, तो उसके लिए जो महंगे साल्ट हैं जैसे ट्रेसर में है, या ये ग्रासी का आ गया, गोदरेज का या समोडी, इनकी जरूरत नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं जाना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो जाना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा जरूरत नहीं पड़ेगी खेत के अंदर। और वो देखो, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वो अगर साइकिल को समझना शुरू कर दिया है, उसको कीट मित्र कीट तक पता लगने लग गया है, तो वो खेत में रहे अपने सुबह शाम और उसका बचाव पहले से कर सकता है। वो ऐसी चीज़ें हैं बचाव। अब लट बड़ी होने के बाद अगर आप भागते हो तो फिर उस समय तो ऐसा पोजीशन आ जाती है कि आपको करनी पड़ती है। समझिए बात को। ये पहले से प्रकृति ने ये साइकिल क्यों बनाया, आप सोचो इस बात को। सीधा तो नहीं मैं लगाया ना, उसके अंदर भी जो उसके अंदर भी साइंटिस्ट ने ये ढूंढ लिया, जो अपने पीछे था ना, वो जो नुकसान करता था कीट, जो आपका टिड्डी दल भी, वो किस पौधे को ज़्यादा खाता है, उसके अंदर भी आया। मैं आपको बताऊं, इसमें भी वही बात है, जिसमें यूरिया डीएपी या पानी ज़्यादा लगा है उसके अंदर ही, या फल ज़्यादा लगा है उसके अंदर ही बीमारी ज़्यादा आ रही है। प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा है, हाँ प्लांट पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, उसमें अपना घर बना लेती है। पौधा ही उन चीज़ों को बुला लेता है जैसे मजबूरी के अंदर, तो वो वहाँ पे आराम उसको जब प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा तो वो अपना घर बना लेती है। अगर हम उसके साइकिल को देखें तो अडल्ट बनाया, तितली बनाई है, एग बनाया, एग के बाद में लार्वा स्टेज आ गई, सुंडी की स्टेज आ गई, फिर उसमें प्यूपा आ गया। ये साइकिल जो घूमता है, ये साइकिल इसलिए बनाया कि हमें मौका मिला है कि हम इस साइकिल को समझें। हम उस लट वाली पोजीशन पे आने क्यों दें, हम बात उस तरह की करें। अब अपनी बात कर रहे हैं लट नहीं है, लट नहीं है। लट का साइकिल अगर है खेत में तो हमें वो देखना चाहिए कि खेत में लट का साइकिल है या नहीं है, समझे नहीं। उस साइकिल को ढूंढो भी, ये इसमें अडल्ट आ रहा है, इसमें एग है, इसके अंदर प्यूपा है, उस तरह को नष्ट। जो ये आपने बात कर रहे हैं, ये नीम वाला तो पूरे साइकिल पे काम करता है, अकेले पे काम कोई नहीं करता इस तरह जितना नीम करता है पूरे साइकिल पे। इसी तरह बवेरिया की बात कर रहे हैं, बायोपुर साइकिल पे काम करता है। जैसे आपने पूरे एरिया के अंदर वो फंगस फैला दी, समझिए मेरी बात को, तो वहाँ पे लट के चांसेस बढ़। जमीन में पड़ गई तो जमीन से कोई भी कीटा है वो जमीन से जरूर टच करता है, तो फंगस जमीन में पड़ी तो वहाँ उसको लग गई, उसने आगे बीमारी फैला दी, उसने आगे बीमारी फैला। इस तरह से चलता है ये काम। जैसे ये फंगस अपने करते हैं, जब वेरिया कर दी या मेटाराइजियम कर दी, ये जमीन पे भी पड़ गई। अभी उमस का मौसम चल रहा है तो जमीन से नीचे भाप ले रहती है, जितनी दूर फसल है वहाँ पे भाप रहती है, तो उसमें वो फंगस भी रहती है कहीं ना कहीं। फंगस जमीन, ये सारी फंगस जमीन उनका घर है, ज़मीन के अंदर से ही थी, ज़मीन के अंदर रह के बड़ी खुश है, ज़मीन में ही रहती है, इसका टेम्परेचर भी कम होता है ज़मीन का, तो वो ज़मीन में अपना काम करती है। और जैसे ही उसके टच में कोई प्यूपा या अडल्ट आता है तो वो वहाँ पे उसको लग जाती है, वो आगे बीमारी फैलाना शुरू कर देते हैं और पूरे क्षेत्र में धीरे धीरे बीमारी फैल जाती है। और किसान को उसके परिणाम लास्ट में मिलते हैं। परिणाम हमेशा लास्ट के होते हैं, कभी पहले नहीं होते परिणाम। रिजल्ट आ गया, देख के 4 पत्ते देख के चीखना, हाँ रिजल्ट आ गया। रिजल्ट वो नहीं है, रिजल्ट लास्ट में पता लगता है, जहाँ पे आपने वो फंगस छिड़का है आपको लगेगा इसमें नरमा ठीक है। इसी तरह जहाँ फल वाली आपको दिक्कत लग रही है तो आप उसके अंदर जहाँ फल बॉल रोट है उसके अंदर आप सूडोमोनास जैसे बाइक और बीएम करवाते हैं, बहुत शानदार रिजल्ट है उसके, वो करवा सकते हैं। एक नया हो रहा है बैसिलस सबटिकल स्टिंग के नाम से, वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, हाँ। एक सर अभी आप फाइनल बात अपने करते हैं कि इस समय यदि कोई किसान बोलता है मेरे को हरा तेला भी मारना है, वाइट फ्लाई भी मारनी है, सुंडी भी मारनी है, फंगस भी मारनी है, ये तीनों एक स्प्रे में काम करने हो तो आप कौन कौन सी स्प्रे करेगा किसान, कौन कौन सी मिला के कर सकता है? देखो उसके अंदर जब वो अगर वो कह रहा है, देखो कभी पहली बात तो तीनों इकट्ठे नहीं आते, वाइट फ्लाई हरा तेला इकट्ठा नहीं आएगा। हरा तेला तो वाइट फ्लाई नहीं होगी, ठीक है।
कम हो गया। जब जाने वाला है ना, जब वाइट फ्लाई जाने वाली तो हरा तेला बढ़ जाता है, और जब वाइट फ्लाई ज़्यादा होती है तो हरा तेला नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात है, बायो कैच इन दोनों तीनों को मारता है, पल्टीसीलियम बायो कैच, और बायो पावर जो आपकी सुंडी को भी मार रहा है और वाइट फ्लाई को और थ्रिप्स को भी मार रहा है। अब थ्रिप्स का टाइम तो नहीं है, बायो कैच और बायो पावर दोनों मिला के करें, बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर उसके लग रहा है उसको, बायो पावर उसका बचाव भी करेगा, ठीक है ना। वर्टिसिलियम लकानी जो है वो वाइट फ्लाई को और जैसिड को, हरा तेला को और थ्रिप्स को उसको कंट्रोल करता है। और ये बुवेरिया बेसियाना आपकी गुलाबी सुंडी को, हाँ, हर प्रकार की सुंडी को, प्लस साथ में जो आपका इसमें वाइट फ्लाई है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, साथ में उसके सूडोमोनास भी मिलाया जा सकता है। तो क्यों जिम्मेदार अब क्या करता है कि उसको ऐसा लगता है भी मैं एक स्प्रे में सारा काम कर दूं रोज? नहीं, वो देखो, मैं आपको बताऊं, ऐसे करने से कुछ नहीं होता। घबरा के मैं एक स्प्रे में कर दूं, मैं 7वें दिन कर दूं, मैं ज़्यादा दवाई नहीं डाल दूं, ऐसे कोई मतलब नहीं है। आप अपने खेत के अंदर रहें, लगातार वॉच करें, ठीक है, और उसके अंदर आपको जो है ना फ़ायदा मिलेगा। समझिए मेरी बात को, सबसे बड़ी बात है आप उसको यही सिखाएं किसान को भी, तू तेरे खेत के अंदर जो है वॉच कर ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। ठीक है।